हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज से हम लोग अपना एक्टिव पैसिव वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है। एक्सरसाइज हम लोग बोर्ड पे अच्छे से सॉल्व करेंगे और अभी जो एक्सप्लेनेशन, जितना भी हमारा एक्सप्लेनेशन होगा वो हमारा ऑन द नोट होगा। तो देखिए, पहला बेसिकली एक्टिव पैसिव वॉइस समझने से पहले हमें उसके एक्टिव होता क्या है, पैसिव क्या होता है, ये तो ठीक है, लेकिन वॉइस होता क्या है, वॉइस किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इट इज़ द फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows whether what is denoted by the subject does something or has something done to it। यानी कि ये हमें एक तरीके से एक वर्ब की एक फॉर्म है जो हमें क्या दिखाती है कि कोई चीज़ सब्जेक्ट के द्वारा डिनोट की गई है या उस पर डिनोट सब्जेक्ट ने किया है। इट एक्सप्रेसेस वेदर द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस हैज़ परफॉर्म्ड और रिसीव द एक्शन। यह हमें ये भी बताता है कि उस सब्जेक्ट ने, यानी कि उस वाक्य में जो वो सब्जेक्ट है उसने उस एक्शन को परफॉर्म किया है या फिर रिसीव किया है। सब्जेक्ट बेसिकली इसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि वो एक्शन करता भी है या उसके ऊपर एक्शन रिसीव हो सकता है। हम इस तरीके से कह सकते हैं। कैसे? देखिए, यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल मैंने आप लोग के लिए सेट करे हुए हैं। यहाँ पे पहला दिया है, आई राइट अ लेटर। ये एक सिंपल सेंटेंस है। आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, एसवीओ कहता है। एस हमारा आई हो गया, वी हमारा यानी कि वर्ब हमारा राइट हो गया है, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें इसका अगर हमें पैसिव बनाना होता है, कैसे फॉर्म होता है वो भी हम समझेंगे, बट अभी आप एक नॉर्मली तरीका देखिए कि सब्जेक्ट कैसे डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कैसे इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है, कैसे वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कैसे वो एक्शन रिसीव कर रहा है। आई राइट अ लेटर, यहाँ पे सिंपल है, मैंने एक एक्शन किया, मैंने एक पत्र लिखा। अ लेटर इज रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने, यानी कि जो सब्जेक्ट था हमारा, उसने एक्शन को रिसीव किया है और यहाँ पे एक्शन उसने परफॉर्म किया है। तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकंड देखिए, द मैन किल्स द स्नेक। मैन किल्स द स्नेक, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एसवीओ है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट हो गया डूअर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, और वर्ब हमारे यहाँ पे किल दिया हुआ है। आदमी ने सांप को मारा और यहाँ पे सांप आदमी के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पे आदमी ने एक एक्शन परफॉर्म करा और यहाँ रिसीव करा। वैसे ही एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए सेट करा है कि राहुल ईट अ बर्गर। राहुल ने एक बर्गर खाया, ठीक हो गया, और अ बर्गर इज ईटन बाय राहुल। तो यहाँ पे राहुल का एक्शन था बर्गर खाने का, ठीक हो गया, और यहाँ पे बर्गर खाया गया किसके द्वारा, उसमें रिसीव हुआ है एक्शन। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट पैसिव हो गया, यानी कि एक तरीके से सब्जेक्ट ने जब रिसीव करता है एक्शन तो सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, और अगर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा होता है तो एक्टिव होता है। सो बेसिकली जो वॉइस है, वॉइस क्या है, वॉइस आपका एक तरीके से फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको शो करता है कि क्या सब्जेक्ट द्वारा किया गया है और क्या सब्जेक्ट उसने उसमें परफॉर्म किया है, रिसीव किया है। अब हम समझेंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखिए स्टूडेंट, समझिए कि एक्टिव वॉइस होता है क्या है। बेसिकली एक्टिव वॉइस हमारा क्या यहाँ पे मेंशन है कि अ वर्ब इज एन एक्टिव वॉइस व्हेन इट फॉर्म शोज दैट द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डज समथिंग और डूअर ऑफ द एक्शन। यानी कि एक्टिव वॉइस हम उस वर्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे जहाँ पे हमें पता चले कि किसी व्यक्ति ने, यानी व्यक्ति है जो भी हमारा सब्जेक्ट है, डजेंट मैटर कि वो हमेशा पर्सन ही हो, उसने, सब्जेक्ट ने कुछ काम किया है। When the person or thing is denoted by the subject act, यानी कि जब कोई चीज़ या पर्सन किससे द्वारा डिनोट किया जाता है, उसके एक्ट से, सब्जेक्ट एक्ट से। When the subject of the sentence is the doer or actor, the verb is an active voice and it is so because the subject is active। यानी कि अगर हमारा कोई सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट एक डूअर ऑफ द एक्शन का काम कर रहा है, यानी कि उसमें वो एक्टिव है, उसमें उसके एक्ट हैं, तो वो एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस कंसिडर करा जाएगा। फिर है सेंटेंसेस इन विच सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन एंड द ऑब्जेक्ट रिसीव इट, इट हैज टू बी सेड एड एक्टिव वॉइस। यानी कि उस वाक्य को हम एक्टिव वॉइस कह सकते हैं जिसमें हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और ऑब्जेक्ट उस एक्शन को रिसीव कर रहा है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, आई राइट अ लेटर, मैंने एक पत्र लिखा, सिंपल सा बात है भाई, मैंने एक एक्शन किया है। ही एट अ चॉकलेट, उसने एक चॉकलेट खाई, उसने एक्शन करा है, क्या एक्शन करा है, चॉकलेट खाने का। पिया ओपन द डोर, पिया ने क्या एक्शन करा है, दरवाज़ा खोलने का। आई डू द वर्क, मैंने काम किया है, किसने एक्शन करा है, मैंने किया है, सब्जेक्ट ने किया है। आयशा टाइप्स अ लेटर, आयशा एक लेटर टाइप करती है, एक्शन किसका हुआ है, यहाँ पे आयशा का हुआ है। नायशा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, नायशा क्या कर रही है, नायशा गाना गा रही है, तो कौन एक्शन कर रहा है, नायशा कर रही है। तो
अब बात करते हैं हमारे पैसिव वॉइस के। एक्टिव वॉइस में हमने देखा कि हमारा सब्जेक्ट मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे काम के एक्शन को, यानी कि हमारा जो भी एक्शन होता है उसे करने के लिए। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि सेंटेंस कभी भी वॉइस में नहीं होता, हमारा वर्ब वॉइस में होता है। वर्ब आपका एक्टिव पैसिव वॉइस में होता है, सेंटेंस नहीं होता। अब बात करते हैं पैसिव का। बेसिकली इसका ऑपोजिट है, ये समझ लीजिए आप इन सिंपल लैंग्वेज। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज एक्टेड अपॉन, यानी कि जब आपके सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है, एक तरीके से सब्जेक्ट के ऊपर एक्ट होता है, तो वर्ब हमारी पैसिव वॉइस की होती है वहाँ पे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव है। अ वर्ब इज सेड टू बी पैसिव वॉइस व्हेन द पर्सन और अ थिंग इज डिनोटेड बाय सब्जेक्ट डज नॉट एक्ट बट सफर्स द एक्शन डन बाय समथिंग और समवन। यानी कि जब हमें ये दिखाया जाता है कि जो हमारा सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है वो, उसके ऊपर कोई एक्शन किया गया है, वो उसने डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इनडायरेक्टली वे में रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारी वर्ब पैसिव होती है। अ वर्ब इज एन अ पैसिव वॉइस विच शोज इट्स फॉर्म शोज दैट समथिंग इज डन टू द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट। यानी कि वर्ब को हम पैसिव वॉइस तब कहते हैं जब वो क्या दिखाते हैं कि कुछ चीज़ जो हुई है, यानी कि पर्सन पे हुई है या थिंग पे हुई है, जो सब्जेक्ट के द्वारा की गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। द पैसिव वॉइस इज सो कॉल्ड बिकॉज द पर्सन और अ थिंग इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव बट पैसिव, दैट इज सफर्स और रिसीव द सेम एक्शन। यानी कि कुल मिला के इन शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक्शन रिसीव करता है, इसलिए वो एक पैसिव वॉइस में होता है। कुछ एग्जाम्पल देखिए। अ लेटर इज रिटन बाय मी, यानी कि एक लेटर है जो मेरे द्वारा लिखा गया है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने रिसीव करा है एक्शन। चॉकलेट वॉज इटन बाय मी, चॉकलेट मेरे द्वारा खाई गई है। द डोर वॉज ओपनड बाय पिया, डोर किसने खोला था? पिया ने। द वर्क इज़ डन बाय मी, वर्क किसके द्वारा हुआ है? मेरे। अ लेटर इज टाइप्ड बाय आयशा, एक लेटर किसने टाइप करा है? आयशा ने। अ सॉन्ग इज बीइंग संग बाय नायशा, किसने गाना गाया है? एक तरीके से नायशा ने। यानी कि जो एक्शन यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था वो रिसीव कर रहा है एक्शन। फुटबॉल विल बी प्लेड बाय श्रेय, और फुटबॉल किसके द्वारा खेला गया है? श्रेय के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हमारा एक्शन होता है वो एक एज अ रिसीवर की तरह सब्जेक्ट यहाँ पे काम करता है। तो ये हमारा डिफरेंस था एक्टिव पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं कि एक्टिव वॉइस बेसिकली क्या करता है। अगर एक्टिव वॉइस और पैसिव में हम डिफरेंस का देखें तो इसमें द एक्टिव वॉइस इज़ मोर क्लियर, डायरेक्ट, इंफॉर्मेटिव होता है, एंगेजिंग होता है। वर्ब्स यूज़ होती हैं जो एक्टिव फॉर्म में होती हैं। एक्शन क्लियरली होता है, उसमें एक्सप्रेस्ड कह सकते हैं, डायरेक्टली होता है। सब्जेक्ट पे एम्फोसाइज होता है ऑब्जेक्ट के बजाय। और पैसिव वॉइस हम तब यूज़ करते हैं ज़्यादातर कि जहाँ पे हमें ये नहीं पता कि किसने एक्शन किया। जैसे द माई बुक वॉज स्टोलन इन द मार्केट, तो हमें नहीं पता कि मेरी बुक किसने चोरी करी है। तो एक तरीके से वी डू नॉट नो हु हैज़ डन दी एक्शन, मतलब डूअर हमें पता ही नहीं है। द अनाउंसमेंट वॉज हर्ड, अनाउंसमेंट सुनी गई एक तरीके से। वेन दी डोर ऑफ द एक्शन इज़ अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि जब डोर ऑफ द एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे आपको अनाउंसमेंट होती है कि सारे के स्टूडेंट्स कल छुट्टी है, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि अभी कौन अनाउंसमेंट कर रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग कि अनाउंसमेंट क्या है। यू आर रिक्वेस्टेड टू लीव द बैग आउटसाइड, जैसे कहीं कहीं पे आपके वो होते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि साफ साफ नोटिस पे कि आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। पैसिव वॉइस की बात करें कि हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स मेंशन करे हैं, मैं इनको इलाबोरेट भी कर दूँगी। साइंटिफिक रिपोर्ट्स देनी होती है हमें, यानी कि जब कुछ हमें बताना होता है कि जैसे एग्जाम्पल, जैसे सपोज़ कि हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है और उस पर हमें कुछ लिखना है, तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ये उसके द्वारा लिया गया था, ये यहाँ पे से लिया गया है, अब इसमें इस तरीके से होने वाला है। तो वहाँ पर एक्शन कौन कर रहा है वो मैटर नहीं करता, वो एक्शन क्या हो रहा है, किस पे ऊपर हो रहा है, वो ज़्यादा मैटर करता है। या जब हमें कोई हेडिंग्स लिखनी होती है, एडवर्टीजमेंट लिखना होता है, कोई इंसिडेंट को नरेट करना होता है, तो इंसिडेंट जैसे कि एन ओल्ड मैन वॉज नॉक डाउन बाय द बस, हम न्यूज़ देते हैं कि एक आदमी बस के द्वारा उसका एक्सीडेंट हुआ, तो कौन सी बस थी, कौन चला रहा था, हम यहाँ पे एक चीज़ एकदम से मेंशन नहीं करते या हमें इन्फॉर्मेशन डिलीवर नहीं करते, हम डायरेक्टली देखते हैं कि क्या चीज़ हमें हुई है। या जब हमें कुछ डिफ़ाइन करना होता है, जैसे फेबल का एग्जाम्पल ले ले, तो शॉर्ट स्टोरी बेसिकली जो एनुअल कैरेक्टर्स की होती हैं उनको मोस्टली हम क्या कहते हैं, फेबल्स कहते हैं। या कोई नोटिस लिखना होगा, कुछ चीज़ को क्लासीफाई करना होगा, कोई इन्विटेशन देना होगा, कोई रिक्वेस्ट करनी होगी, या फिर कोई सोशल और हिस्टोरिकल इंसिडेंट कह सकते हैं, उसमें भी आपका यूज़ हो सकता है। कोई न्यूज़पेपर रिपोर्ट आपको लिखनी है, देन वी कैन ऑल्सो यूज़ दिस पैसिव वॉइस। मतलब हम पैसिव वॉइस कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बेसिकली। अब इसके रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, यानी कि लेक्चर 1 का लास्ट टॉपिक अगर हम चीज़ लेके चले, तो रिलेशन हमारा कुछ इस तरीके का होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि द पेश ओपन द डोर एंड द डोर वॉज ओपन बाय द पेश। तो यहाँ पे कुछ मैंने
एक्टिव और पैसिव में कन्वर्जन किया है। अब ये रिलेशन क्या है ये हम लेक्चर 2 में समझेंगे विद प्रॉपर डिटेल में। तो लेक्चर 1 हमारा इंट्रोडक्शन था जो हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि वॉइस क्या होता है, एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस होता है क्या है। वैसे तो एक और होता है क्वासी पैसिव करके, बट अभी हम उसको बाद में समझेंगे, पहले हम अपना एक्टिव पैसिव पे फोकस करते हैं। तो ये था आज के लेक्चर में। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर 2 में हम सारे रूल्स पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसका। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।